लेकिन जो यहाँ हमारे मेहमान मौजूद हैं सबसे पहले हम उनका तारुफ़ कराते हैं। यहाँ पे आज मौजूद हैं हमारे साथ जिनका नाम है शहबाज़ ख़ान और नियाज़ अवान साहब। बेसिकली इनका जो तारुफ़ है ये गुड्स ट्रांसपोर्टर से इनका ताल्लुक़ है और ये उनको रन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हैवी ट्रैफ़िक और बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और उनके इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है और इनसे उन चीज़ों को देखना है कि जो एक ट्रांसपोर्ट के मामलात होते हैं ख़ास तौर पे कराची के अंदर, मेरा जहाँ तक ख़याल है इस टाइम पे अगर कोई सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो इस टाइम पे ट्रैफ़िक का चल रहा है। अब अगर वो आप छोटे ट्रैफ़िक्स को ले लें या ज़्यादातर हैवी ट्रैफ़िक की बात करते हैं तो कराची के अंदर बहुत सारी जगहों पे चल रहा होता है, लेकिन इनका जो ताल्लुक़ है वो क्या है वो ये थोड़ा सा ख़ुद भी एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये कंटेनर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करवाते हैं, उसमें इनको बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं। आपको पता है मैं ऑन एयर जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ही अपने अल्फाजों के अंदर उस बात को, उस पैगाम को पहुँचाऊँगा कि बिला ज़रूरत किसी को तंग ना किया करें। ज़ाहिर है जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, माजरत के साथ हमारे इदारे भी होते हैं, तो वो जो है फिर इनको तंग करते हैं, लाइसेंस के मामलात में तंग करते हैं, चालान होते हैं, हैवी लोड्स होते हैं, जिनकी वजह से ये एक पूरी इंडस्ट्री है। जब देखें किसी भी काम में हर्डल्स आना शुरू हो जाएंगी तो वो काम उस तरीके से पाए तकमील नहीं पहुँचेगा। रिसेंटली एक वाक़या हुआ, डंपर्स का जो वाक़या हुआ था, तो उस पे एक स्टेटमेंट दी गई जिस पे मैंने ये कहा कि ये मेरा अपना मशवरा था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर आप डंपर्स को शाम से लेकर रात तक चलाते हो और सुबह से शाम तक नहीं चलाते। क्यों? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि आपकी इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर डंपर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको रेती बजरी सीमेंट चाहिए होता है। अगर आप इनको सुबह से शाम तक बंद करेंगे तो जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहाँ पर ये सामान कौन पहुँचाएगा? तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था। और आप इसकी जगह पे ऑल्टरनेट रिसोर्सेज निकाल दें, आप इनके लिए एक डंपर्स की लाइन अलग बना दें और दूसरी ट्रैफिक से 1 फीट 2 फीट दूर रहने की हिदायत दें। जब ये रोड के ऊपर निकलें तो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढी जाती हैं, ना कि हर्डल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं यहाँ पे बिना देरी किए सबसे पहले नियाज़ अवान साहब से मुखातिब हूँगा। नियाज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप गुड्स ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं और ये कब से कर रहे हैं, और अब तक कराची में आपको किन किन मामलात में सबसे ज़्यादा हर्डल्स आए, सबसे पहले तो वो बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। हमें जो मैं अब ट्रांसपोर्ट के बारे में, मैं 20-22 साल से इसमें वाबस्ता हूँ ट्रांसपोर्ट के मामले। हमें ट्रैफिक के मामला में ये परेशानी होती है कि जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि जो अभी डंपर का मामला हुआ, स्पीड या ना होना या इनका दूसरी बात ये है कि स्पीड का मामला भी है, डंपर वाले स्पीड भी मारते हैं, कहीं कहीं भी उन्हें पहुंचना होता है उस वजह से, और हैवी वेट की वजह से। तो हमारे जो है ना ट्रांसपोर्टर भाई, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये अगर वेट ज़्यादा होगा तो उससे ज़ाहिर ब्रेक का काम भी काम है का गाड़ी का, तो उस वजह से थोड़े मामलात आते हैं। तो हमें बहुत सारे मामलात में ये मसला आता है कि भाई लाइसेंस का जो इशू बना है, हमारा भी लाइसेंस नहीं है। ज़ाहिर उसमें लाइसेंस के मामले में आपसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं शर्जील मेमन साहब है, तो उनसे ये है कि 2 साल का उनका है भाई, 2 साल में हैवी लाइसेंस देते हैं, हैवी एक्टिवी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि उनको या तो तब्दील किया जाए, उसको टाइम थोड़ा किया जाए, यानी कि 1 साल का रख दें, और जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी पहले ट्राई लें, ट्राई की बेस पे उनको लाइसेंस हैवी दें। इस तरह के बहुत सारे मामला आते हैं हमारे। सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेरे साथ शहबाज़ भाई भी मौजूद है। शहबाज़ भाई, इन्होंने लाइसेंस की बात की नियाज़ भाई ने। अच्छा, लाइसेंस में एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जितने हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स होते हैं, क्या हम ये वो कर सकते हैं बिलीव कि वो सब लाइसेंस याफ्ता हैं, उनके पास लाइसेंस मौजूद है? पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल ये कि क्या उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द हैवी ट्रैफिक के वो डंपर चला रहा है, कंटेनर चला रहा है, या वो क्या कर रहा है? तो ये ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग याफ्ता होते तो इतने एक्सीडेंट्स ना होते। और माजरत के साथ इनमें काफ़ी ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो पिछले इंसिडेंट हुए उनमें वो नशे भी करते हैं, ड्रग्स, मंशियात, आपको पता है ये काम करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, सबसे पहला मेन पॉइंट लाइसेंस, और अगर लाइसेंस क्यों नहीं है तो इनको इजाज़त कैसे दी जाती है कि ये इतनी हैवी ट्रैफिक लेके रोडों पे आते हैं और फिर ये काम, तो इदारे क्या करते हैं, इदारे क्यों उनको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मोस्टली जो ड्राइवर होते हैं ना बड़ी गाड़ियों के,
उनके पास लाइसेंस नहीं होते। एक तो लाइसेंस का हसूल बहुत मुश्किल बना दिया है गवर्नमेंट ने, जी। तो बहुत वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है या उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती। वो फिर जो है ना, क्या होता है कि 2 नंबर लाइसेंस बना के अक्सर लाइसेंस ड्राइवर जो है, अच्छा। हाँ, ये लाइसेंस बनवा लेते हैं। मतलब वो फेक होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। तो सर इदारे इदारे क्यों लेट करते हैं, इदारे इनको लाइसेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते? वही, ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि फैसिलिटेट करें ड्राइवर्स को। और ये जो 2 साल का टाइम है एलटीवी से हैवी का, देखिए एक एज लिमिट रख दी जाए कि अगर 30 साल का ड्राइवर है और वो प्रॉपर ड्राइवर है, उससे टेस्ट लिया जाए। 30 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रॉपर टेस्ट लेके अगर वो क्वालिफाई है इसके लिए, तो उसको डायरेक्ट हैवी लाइसेंस इशू किया जाए। इसमें कोई अगर जरूरी वो नहीं है कि 30 साल 200। से ऊपर है तो? हाँ, मतलब 30 साल से ऊपर, देखिए 30 साल का ड्राइवर मैच्योर हो चुका होता है ना 30 बिल्कुल साल ऐसे ही में, है। तो उसका अगर वो एक्सपीरियंस है, वो चला रहा है गाड़ी, ठीक है, और वो टेस्ट पास करता है, उसको तो उसको प्रॉपर आप टेस्ट लिया डायरेक्ट जाए, तो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दो। उसको एचटीवी इशू कर दी जाए। दो सही है। साल की जो एलटीवी से एचटीवी की जो टाइम है, इसको कम किया जाए या 6 महीने कर दिया जाए। अच्छा, आपके पास जितने ड्राइवर्स हैं वो कौन कौन सी ट्रैफिक इस टाइम पे यूज़ करते हैं? मतलब ये हैवी ट्रैफिक ही चलाते हैं। सारी heavy traffic है। हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं, ये 40 फीट गाड़ी जो होते हैं, ट्रॉलर जो अच्छा। कंटेनर यहाँ से अक्रॉस दी पाकिस्तान, कराची पोर्ट से पूरे पाकिस्तान में हम लोग तो सर जब आप डिलीवर कराची करते हैं। पोर्ट से निकलते होंगे जी तो यहाँ तो माशाल्लाह सारी खड़े हुए हैं ना। जी जी, तो बिल्कुल। कराची पोर्ट, फिर उसके आगे मस्जिद, तो ये आपको एंड तक पहुँचते टाइम तो बड़ा टाइम लगता होगा और बीच में जो होता होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत यहाँ से कराची से हम लोग, हमारे ड्राइवर निकलते हैं, तो एक आपको बात बताऊँ कि हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ये समझ लें कि मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है ना। सही। पूरे पाकिस्तान में हमारा जितना भी आपका कार्गो कराची पोर्ट से जाता है सही। या पंजाब से एक्सपोर्ट का जितना भी कार्गो होता है, वो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट ही उसको डिलीवर कर रही होती तो सर बीच में टैक्सेस कितने आते होंगे जब आप कराची से बाहर निकलते हैं और वहाँ तक जाते हैं तो? है। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। नाजायज़ हमारे ड्राइवरों को हरासा भी किया जाता है। अच्छा। कहीं पर हमारे ड्राइवर्स की भी गलती होती है, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक पुलिस हो गई, एक्साइज पुलिस, कस्टम पुलिस या मोटरवे पुलिस, तो काफ़ी जगहों पे हमारे ड्राइवर्स को नाजायज़ तंग भी किया जाता है, नाजायज़ चालान किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। यही तो मसला है हमारा कि सबसे बड़ा इशू अभी इस टाइम जो है ना, लाइसेंस का हसूल है। नाजरीन यहाँ पे जो शहबाज भाई बात कर रहे थे लाइसेंस के हवाले से, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मैं इसी तरीके से जो बात शहबाज भाई कर रहे थे कि उन्हें लाइसेंस किस तरह की बात हो रही थी वो आपको पता है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से कि सर आप खुद इसके ऊपर नोटिस ले लें। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि डीआईजी मौजूद है ना, अब तो माशाल्लाह वो तो बहुत नाइस बंदे हैं। लाइसेंस का असूल आसान बनाया, लाइसेंस का उसूल बनाया जाए। देखें आप पकड़े कब यहाँ पे माजरत के साथ, कराची के अंदर क्या होता है, कोई नौजवान बच्चा गाड़ी चला के जा रहा है, उसको फ़ौरन पकड़ते हैं, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, फ़ौरन चालान करते हैं। ये आपको समझ में आता है, हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने चालान कर दिया। हैवी ट्रैफिक जो ड्राइव कर रहे हैं उनके पास सर लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस इसलिए नहीं है कि उन्होंने बनवाया नहीं है, लाइसेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आगे से उनको प्रोसीड नहीं हुआ। आप ऐसी सहूलतें प्रोवाइड कर दें। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ डीआईजी साहब को, जिन्होंने ऐसी मोबाइल वैन्स चलाई जो इलाकों में जाके भी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने शार फैसल पे एक ऐसी वैन चला दी कि जिनकी बाइक्स ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, वो उनको ऑन द स्पॉट सही करते हैं। तो जब आप इतनी अच्छी रिसोर्सेज दे रहे हैं, जब आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसपोर्टर वाले बैठे हुए हैं, आप इनके लिए भी इकदाम करें, आप इनके लिए सहूलियात फराम करें और ऐसी इनके लिए पॉलिसी अलग बनाएं। जिस तरह इन्होंने कहा कि HTV LTV 2 टाइप के लाइसेंसेज होते हैं। जो 30 साल से ऊपर के हजरात हैं, आप उनका टेस्ट लेके उनको ऑफिशियली ड्राइवर अपॉइंट करें ना। आप क्यों बीच में वो काम कर रहे हैं, और उनको परमानेंट लाइसेंस दें। आप देखें कि टेस्टिंग में वो बंदा सही है, वो नशा तो नहीं करता, वो प्रॉपर सही है, आप इसको अपॉइंट कर दें, वो करे काम। ऐसे ही है। फिर दूसरी बात, इन लोगों के लिए सिंध के अंदर हर बंदे का कोटा होता है। सिंध गवर्नमेंट के बच्चों का कोटा होता है, गवर्नमेंट के बच्चों का कोटा होता है, डॉक्टर्स का होता है, इंजीनियर का होता है। सर ये भी गुड्स ट्रांसपोर्टर एक कोटा ही है। आप इनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना दें कि जिनमें इनकी फैमिली को रिसोर्सेज मिलें, जिनमें इनकी फैमिली को मेडिकल मिले। अब माजरत के साथ डंपर से अमवात हो गई, आपको वो अमवात दिख रही हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें डंपर्स के जो ड्राइवर हैं वो भी मर गए। तो वहाँ पे किन लोगों ने उन ड्राइवर्स के लिए आवाज़ उठाई?
बात तो इंसाफ की होगी ना, इंसानियत के लेवल के ऊपर बात होगी ना। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इनके ड्राइवर्स के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। हादसे में चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, सर उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? जहाँ पे आप उनसे, अच्छा दूसरी बात कि अगर डंपर से कोई मर जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलती डंपर की है। बिल्कुल। देखें, आप देख रहे हैं हैवी ट्रैफिक जा रही है तो आप थोड़ा सा दूर से हट के चले जाएं। हमारे यहाँ आप कैमरा नोटिस करिएगा कि सबसे ज़्यादा गलती बाइकर्स की होती है कि वो बिल्कुल डंपर के कॉर्नर से निकालते हैं। रोड सेंस नहीं अब है। जो डंपर की सीट पे ड्राइवर बैठा है सर, वो इतनी ऊपर बैठा है, अगर मैंने खुद बैठ के देखा है कि आपको ना राइट दिखता है, ना लेफ्ट दिखता है, ना बैक दिखता है। तो वहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि किसी एरिया से डंपर गुजर रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 फीट उससे दूर रह के चलें। ये रिसोर्सेज होती हैं, आप सारी चीज़ें बैंड नहीं कर सकते। आप इन लोगों के लिए भी सर पॉलिसीज़ बनाएं, लाइसेंस की सहूलियात दें, इनके लिए मेडिकल दें। इनके जो लोग इसके अंदर मर जाते हैं, हादसात के अंदर मर जाते हैं, उनकी किफ़ालत का इंतज़ाम करें, उनके बच्चों की तालीम को देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे शहबाज भाई इस बारे में? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हर वक्त गलती बड़ी गाड़ी वाले की नहीं होती। एक परसेप्शन बन गई है कि जो भी हादसा हुआ उसमें डंपर वाले की गलती है या हैवी ट्रैफिक वाले की, हैवी ट्रॉलर वाले की गलती है। आपके पास ये 60 फुट की गाड़ी होती है, वो इंसान ही होता है ना उसको चलाने वाला। तो थोड़ा सा रोड सेंस बाइकर भाइयों को भी होना चाहिए कि यार इतनी बड़ी गाड़ी के आप साथ से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको फासला रख के गुजर जाएं। ये थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा रोड सेंस होना चाहिए बंदे को। हर वक्त गलती बड़ी गाड़ी वाली की नहीं होती, बाद औक़ात मोटरसाइकिल वालों और की भी गलती इंशाअल्लाह होती ताला है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डीआईजी ट्रैफिक साहब को ख़ुद जो है ना वो दावत दूंगा कि वो ट्रांसमिशन में आएँ और हम इस पूरे इश्यूज़ के ऊपर बात करें। बात करने के बाद इनके ऊपर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाए, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं, ताकि हर बंदा का देखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट होती है ना, इसका फ़ायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। लेकिन प्रोडक्ट का हमेशा नुकसान हो ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल को देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको वो चीज़ फ़ायदा दे रही है, किस जगह पे नुकसान दे रही है। अगर आप ट्रांसपोर्ट को बंद कर देते हैं तो आप खुद देखें कि आपका दिन का लॉस कितना होता है। अच्छा, दिन का लॉस अलग सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का नहीं है, इंडस्ट्री का भी लॉस है। जितने उनके ज़रिए काम हो रहे हैं उनका भी लॉस है। तो अल्टीमेटली तो हमारी इकोनॉमी डिक्रीज़ हो रही है ना। तो बोले आप बोले सैन भाई। ट्रांसपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का दारोमदार है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत प्यारी बात बोली आपने। हमारे को अभी जो मसाइल है ना, हमारी रात को ड्राइवर गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हमारी गाड़ियों में से रात को माल चोरी हो जाता है। अच्छा, रात को हम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, नहीं चला सकते हैं। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं वज़ीर आला सिंध से सईद मुराद अली साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को ये सहूलत दी जाए, इन जो भी करते हैं इनको यानी कि तकमील किया जाए काम इस पर। और दूसरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से यही है कि ये जो मामला चल रहे हैं हमारे पे माल चोरी होने के, काफ़ी क्लेम आ जाता है हमारे, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनको। रात को हम गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि ये जो ट्रांसमिशन के तवज्जो से एक पैगाम जा रहा है, इसको ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और कराची में सिर्फ ट्रांसपोर्टर हजरात नहीं बल्कि जितने यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं सर, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। वैसे ही बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार को आपने बढ़ाना है। आप इनके लिए स्कोप प्रोवाइड करेंगे, आप इनके लिए काम करेंगे, आप इनके लिए रिसोर्सेज लेके आएंगे, आप इनको सहूलियात दें, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है